राजधानी दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंप पर तेल भी नहीं मिलेगा और वो सड़कों पर अब इन गाड़ियों को लेकर नहीं निकल सकते हैं। सख्ती बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से एक दो नहीं बल्कि 60 लाख से ज़्यादा वाहन दिल्ली में स्क्रैप की हालत में आ गए हैं। लेकिन इससे मालिक परेशान है, जिन्होंने लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी, इसको पूरा मेंटेन रखा, प्रदूषण के तमाम वो नॉर्म्स उसका भी पालन किया और प्यार से रखी गाड़ी, लेकिन उसके बावजूद आज वो गाड़ी जो है वो कबाड़ की तरफ जा रही है, यानी कि उन्हें स्क्रैप में बेचना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हमारे साथ ऐसे ही एक कार ओनर मौजूद है इस वक्त। सर, अपना नाम बताएं। डॉक्टर पी से रखता। सर, ये गाड़ी आपने कब ली थी, ये बताइए। ये 10 साल पहले ली थी। आपने बताया कि आप खुद भी इंजीनियर हैं, तो टेक्निकल चीज़ों को भी समझते होंगे। आपकी गाड़ी आज के डेट में कितना प्रदूषण करती है आपकी गाड़ी? पोल्यूशन बिल्कुल है ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल हर 3 महीने में चेक करता रहता हूँ। अच्छा। हालांकि 1 साल के लिए पोल्यूशन चेक होता है, पर मैं हर 3 महीने में चेक करता रहता हूँ। कितना मेंटेन रखते हैं आप? पूरा टाइम पोल्यूशन, वो कूलेंट भी चेक करता रहता हूँ, इंजन ऑयल भी चेक करता। आज अगर इस गाड़ी को नई खरीदने के लिए आप जाएंगे तो कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ेंगे? तकरीबन 20 से 25 लाख। 20 से 25 लाख। लेकिन अब ये गाड़ी के कितने महीने बचे हैं? 6-7 महीने आपने बोला था कि बचे। तकरीबन 9-10 महीने। 9-10 महीने। अब आपको इस बात की चिंता सता रही है कि ये गाड़ी आपके पास नहीं रहेगी? हाँ बिल्कुल। इसको कब डिस्पोज ऑफ करूँ, कैसे डिस्पोज ऑफ करूँ, किसको डिस्पोज ऑफ करूँ, ये एक टेंशन हो गई है। और नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी जो इससे अच्छी हो, ऐसा तो मैं मानता नहीं। ये बहुत अच्छी गाड़ी है। यानी इतने समय से आपके पास है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, चलने में कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। चलने में कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अच्छा। किसी तरह की कोई रास्ते में कभी रुकी नहीं। अच्छा। किसी तरह की हीट अप नहीं हुई। अगर सरकार की ये पॉलिसी जो आई है अभी, और मतलब इसमें हालांकि सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इनका भी एक रूल है कि 15 साल पुराने वाहनों को अब फ्यूल पंप पे जाएंगे तो पेट्रोल ही नहीं मिलेगा, और इस तरह की जो सख्तियां हो रही हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मेरे ख्याल से जो मेंटेन करते हैं, जो मेंटेन नहीं करते, जैसे कमर्शियल व्हीकल्स हैं, रोज़ हज़ार किलोमीटर चलते हैं, उनको इनसे फ़र्क करना चाहिए। जो लगातार चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं, या तो 4 दिन में एक बार निकालता हूँ, और उसके बावजूद भी रख रखाव बहुत ज़्यादा है। मतलब आप ये मानते हैं कि कोई बीच का रास्ता हो सकता था जिससे कि ऐसे लोगों को राहत मिलती जो मेंटेन रखते हैं या फिर जो अपग्रेड करते रहते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थोड़ी सी दिक्कत आती है, मेरे को झट से पता चल जाता है, इंजीनियर हूँ खुद भी, तो लगातार रख रखाव करता रहता हूँ। ये बताइए कि क्या ये संभव हो सकता है कि पुरानी गाड़ी है, अगर इसको भी इसमें भी कुछ टेक्निकल चीज़ें की जाए तो ये कम प्रदूषण करेगी, इस बात की गारंटी है? ये तो ऑलरेडी बहुत कम पोल्यूशन है ही नहीं। थोड़ा सा भी पोल्यूशन होगा तो वो सर्टिफिकेट ही नहीं देंगे। अच्छा। तो जब से आपने ये सुना होगा, आपने तमाम वो खबरें देखी होंगी, आपने सुना होगा कि अब जैसे ही आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे, इसके 7-8 महीने बाद जब आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो अनाउंसमेंट होनी शुरू हो जाएगी, आपको वहाँ पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। यानी पूरी तरीके से आप दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर इसको निकाल नहीं पाएंगे। अब क्या करेंगे, सोचा है आपने? बस वही, किसको बेचूं, कहाँ बेचूं, दूसरी कौन सी गाड़ी लूं जो इससे तो अच्छी हो। और स्क्रैप भी कराना पड़ सकता है। स्क्रैप भी कराना पड़ सकता है, ये टेंशन तो है। और अगर इसमें बात करें फाइनेंशियल लॉस की तो वो कितना है? 20 से 25 लाख सीधा सीधा 20 से 25 लाख। और किस लिए खर्च करूं, जबकि ये नई गाड़ियों से अच्छी चल रही मेरे हिसाब से तो। और इस गाड़ी को भी अगर लिया हो ईएमआई पर तो उसका भी ईएमआई पे किया होगा, काफ़ी टाइम उसमें भी लगता है। करेक्ट। खर्चा तो होता ही है, खर्चा करता भी हूँ, पर उसके ऊपर से कैपिटल खर्च करना पड़ जाए वो गलत बात है। वो गलत बात है। और अगर हम बात करें तमाम डॉक्यूमेंट्स की, पेपर्स की, टैक्स की, तो क्या आप टाइम पर पे करते हैं? टाइम से पहले, जो नोटिस आता है लगता है उससे पहले कर देता हूँ। हर चीज़ का बिल जो पता चलता है, बिल आ गया, मैं पहले पे करता हूँ। आपको क्या लगता है कि इस तरह के लाखों कार ओनर्स होंगे, हज़ारों की संख्या में होंगे, उनके तरफ से अगर बात करें तो क्या एक्चुअल पॉलिसी में चेंजेस होने चाहिए जिसकी वजह से शायद एक रास्ता निकले और लोगों को समाधान मिले? वही सरकार को देखना चाहिए कि कौन सी गाड़ी कौन चला रहा है और
कमर्शियल यूज़ है, प्राइवेट यूज़ है, हफ्ते में 2 बार निकालता है कि हर रोज़ इतने हज़ार किलोमीटर चलाता है। वो एक तरीका निकालना चाहिए कि जो इसको रेगुलेट कर सके। धन्यवाद उनसे बातचीत करने के लिए। तो इनके पास ये सेडान कार है जो कि अब 15 साल कुछ महीनों में होने वाले हैं, और जब से दिल्ली में इस तरह के नियम जो हैं वो लागू होने शुरू हुए कि पुरानी गाड़ियों को अब फ्यूल नहीं मिलेगा, तब से इनकी चिंता यही है, क्योंकि बिल्कुल मेंटेन इस गाड़ी को इन्होंने रखी है। इनका कहना है कि प्रदूषण के तमाम जो मानक हैं, पीयूसी सर्टिफिकेट भी टाइम टू टाइम लेते रहते हैं और गाड़ी को बिल्कुल मेंटेन रखते हैं। यानी आज की तारीख में जो इस गाड़ी के पास सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ये गाड़ी तय मानकों के नीचे ही इसका प्रदूषण स्तर है और वो सड़क पर चल सकती है। लेकिन 6-7 महीने बाद ये गाड़ी सड़क पर नहीं चल पाएगी। इनका कहना है कि कुछ इस तरह का रास्ता निकलना चाहिए था कि जो लोग मेंटेन रखते हैं उन्हें कम से कम गाड़ी चलाने दी जाए, उन्हें फ्यूल मिले, और दिल्ली एनसीआर में ना सही तो दिल्ली के बाहर जाने के लिए तो कम से कम गाड़ी वैलिड होती। लेकिन आज ये स्क्रैप के कगार पर है और मालिकों की चिंता है कि अब फिर से 20 से 25 लाख उन्हें एक गाड़ी नई खरीदने में लगाने पड़ेंगे। TV9 भारतवर्ष के लिए निरंजन के साथ दिल्ली से मैं अभिजीत ठाकुर।